नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण वर्षफल। सिंह राशि ने पिछले करीबन 1.5-2 महीने से देखा होगा कि जो आप काम कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही। हालांकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इसके पहले जो आपके काम हो रहे थे वो काफ़ी इजीली हो रहे थे, लेकिन अब जाके जो बातें हैं कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो बना हुआ है और स्ट्रेस के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, ये जो बातें हैं, ये जो कालावधि है वो बदलने वाला है भी या नहीं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। 15 तारीख के बाद यह जो रवि है वह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के व्यय भाव में जो मंगल है वो भ्रमण कर रहा है। मंगल जो ग्रह है वह आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, लेकिन वो वक्री चल रहा है नीच राशि में। उसी प्रकार ये जो मंगल है करीबन 22 जनवरी के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में जो रवि है वो आने वाला है। तो 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका कॉन्फिडेंस वैसे शुरुआत के कदम 10-12 दिन में बहुत अच्छा देखा जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस पर बिल्कुल भी नहीं करना, उसी प्रकार लक के आधार पर भी नहीं करना। देखिए, जो आपकी जो बातें हैं वो बिगड़ सकती हैं। पिछले करीबन एक सवा महीने में आपने देखा होगा बातें ठीक से नहीं चल रही, अब जाकर जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये जो संपूर्ण महीना है जनवरी का, इसमें किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा आ सकती है, उसके पीछे का जो कारण है वो स्ट्रेस ही होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में किसी भी प्रकार के नए काम नहीं करना, या फिर ऐसे काम जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का धनेश और जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का जो धनेश और लाभेश है बुध, जो कि आपके षष्ठ, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि ये पंचम भाव में करीबन 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक देखा जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं, अनवांटेड खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। आपकी जो राशि है वो लेविश लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो इसी के चलते जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकते हैं। खर्चे जो है उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो भी आपकी इनकम है वो बनी रहेगी। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, जो कि मंगल आपके व्यय भाव में वक्री चल रहा है। तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आर्थिक स्तर पर भी। जैसे मैंने कहा कि जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। गृह सौख्यों के मामले में भी अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्दश है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है वक्री होकर। तो घर के जो लोग हैं, खास करके जो पुरुष वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। घर का जो वातावरण है तो वो भी थोड़ा सा डामाडोल देखा जाएगा। घर के लोग हैं जिनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी ठीक देखी नहीं जाएगी, तो खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार घर के मामले में, वास्तु के मामले में अगर आप सोच रहे नई वास्तु लेना या फिर वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम, तो इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री हो चुका है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं वाली जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो रवि है वो करीबन 15 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार करीबन 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है उसमें जो बुध है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो खास करके देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आप में और आपके जिनके भी आप रिलेशनशिप में हैं
तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी लेकिन थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि 22 तारीख को जो मंगल वक्री आपके लाभ भाव में जाने वाला है वह सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब सिंह राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा जो बातें हैं। क्योंकि यह जो मंगल है वो करीबन आपके व्यय भाव में और लाभ भाव में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक रहेगा। तो इस दरमियान आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, 200% आपको मेहनत करनी होगी, तब जाके जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकती है। तो थोड़ा सा जोर लगाना होगा क्योंकि जो आने वाले 3-4 महीने हैं वो सहज नहीं है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, वहाँ पर शुक्र भी है। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। पिछले करीबन 10-15 दिनों में भी आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो सामने आ रही है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आप दोनों में जो हार्मनी है वो ठीक देखी जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है, कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। 31 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और दशम भाव में भ्रमण कर रहा गुरु जो कि वक्री हो चुका है। तो जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर का जो इंटरेक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। बिल्कुल भी चिंता ना करें, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है या फिर आने वाले 3 से 4 महीने, जैसे कि जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है वो करीबन जनवरी और फरवरी तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस 3-4 महीने में आपके व्यय और लाभ भाव में भ्रमण करेगा। खास करके जनवरी का जो महीना है वो आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो 23 तारीख है उस 23 तारीख को बुध और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लाभ और पंचम भाव में ये प्रतियोग होने जा रहा है। तो खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में, मतलब करीबन 20-23 तारीख से लेकर 25-26 तारीख तक का जो समय है, बिल्कुल भी बड़ी ट्रेडिंग या फिर बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो बातें हैं कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार इस महीने के 25 जो तारीख है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। 25 तारीख को मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, वक्री रहेगा, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो शुभ योग है वो आपके लिए आर्थिक स्तर पर काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी माना जाएगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 13 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 29 तारीख को है। आपकी राशि का जो स्वामी है वो रवि भी है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, मतलब इस महीने के करीबन 13 और 29 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस से दूर रहना होगा। जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में विवादों में जाना, डॉक्यूमेंटेशन की बातें या फिर इस प्रकार के अनुभव बिल्कुल भी नहीं, जो बातें हैं वो सीधी सीधी रखना, ट्रांसपेरेंट रखना, क्योंकि जो मंगल आपके व्यय भाव में वक्री चलेगा वो आपके लिए स्ट्रेस पैदा कर सकता है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।